लेक्चर 2 में क्या करेंगे? लेक्चर 2 में पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, है ना। फिर क्या है? डिस्क्रिमिनेंट, ये क्या होता है भैया? घबराओ मत बताएंगे। फिर एक क्या होता है? x इक्वल्स टू माइनस ऑफ b। कैसा दिखता है? जनरल फॉर्म के साथ आए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू, ऐसा दिखता है ना? ठीक है, माइनस ऑफ b प्लस माइनस क्या? प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac क्या? अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a। फिर से बोलो क्या है? अब तुमने डिस्क्रिमिनेंट निकाला, ये तो तुम्हारा डिस्क्रिमिनेंट है। अगर वो क्या है? अगर लेस देन 0 क्या है? अगर वो लेस देन 0, ठीक है, लेस देन 0 यानी नेगेटिव है। 0 का यानी नेगेटिव, जो से छोटा है क्या है वो? दैट इज नेगेटिव। अगर 0 छोटा तो क्या है वो? नेगेटिव। अगर नेगेटिव तो जो रूट है वो नॉट लाएंगे, इमेजिनरी, ठीक है नहीं। हेलो लीडर्स, क्या हाल चाल? स्वागत है आप सभी का अपने प्लेटफॉर्म द न्यू बिगिनर्स पे, ठीक है। और कैसे हो आप सब? मुझे तो बहुत अच्छे होंगे, अपने लाइफ में बहुत मचा रहे होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे अच्छी से, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे अभी तक भैया? आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम पढ़ रहे थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर 1 हो चुका था, है ना, ठीक है। लीडर्स हो तुम ना, तो तुम्हारा नाम क्या है? लीडर्स। याद रखना, तुम आपको कोई भी अगर फेलियर है, तुम लाइफ में फेल हो, ठीक है। देखो, मुझे पता है इनिशियल फेज है, तुमसे कुछ चीजें नहीं हो रही होंगी, जाहिर सी बात है, सबसे नहीं होती यार। इनिशियल फेज में सबसे नहीं होती, है ना। तुमको अपनी जो फाउंडेशन है उसको रखनी पड़ेगी, अपनी फाउंडेशन को स्टार्ट करनी पड़ेगी, पहला स्टेप लेना पड़ेगा, ठीक है। पहला स्टेप लोगे फ्यूचर में तभी अच्छा कुछ कर पाओगे, है ना। तो इसलिए पहला स्टेप अपनी सक्सेस के लिए तुम ही को लेना पड़ेगा। भले से तुम हो सकता है कभी कभी क्या हो कि तुम फेल हो जाओ उसमें, तो तुम फेल नहीं हो रहे ना। तुम अगर ये सोच रहे हो कि भैया मैंने ट्राई तो किया था बट मैं फेल हो गया, नहीं यार, तुम फेल नहीं हुए। तुमने एक नया एक्सपीरियंस सीखा, तुमने एक नई स्किल सीखी, तुमने एक नया चीज सीखा कि अगर मैं इस थिंग को इस वे से करूंगा तो इसमें ये प्रॉब्लम्स आएगी, हो सकता है मुझे रिजेक्शन मिले। तुम फेल नहीं, तुम रिजेक्ट हो वहां से, है ना। तुमने सक्सेस के लिए एक स्टेप ले चुके हो, है ना। तुम अपने जो प्रोसेस है, जो तुम करना चाहते थे, उसके तरफ तुमने एक स्टेप लिया है। तुम फेल नहीं हो, तुम औरों से और आगे आ चुके हो। जितने भी लोग सोचेंगे तुम एक ट्राई दे चुके हो, है ना, ठीक है। तो इसीलिए कभी भी कुछ नई चीजें ट्राई करने से पहले सोचना मत, करो। नहीं हो रहा है एक बार, 2 बार करो, 2 बार नहीं हो रहा 3 बार करो, बट वो होगा। अरे, तूने वो चीज सुनी होगी, एक चीज कि चाइना में एक बाम्बू होता है, स्पेशल टाइप का बाम्बू, जिसको उगने में 5 साल लगते हैं। मतलब कि 5 साल तक उसको डेली जर्मिनेट पानी दिया जाता है, फर्टिलाइजर दिया जाता है, पानी दिया जाता है 5 साल तक। लेकिन 5 साल तक वो पौधा जमीन से बाहर नहीं निकलता। लेकिन 5वें साल के बाद जब वो पौधा जमीन से बाहर निकलता है ना, तो वो अगले 6 महीने के अंदर इतनी रैपिडली ग्रो करता है जिसकी कोई सीमा नहीं। 6 महीने के अंदर वो एक जो बाम्बू का पौधा है वो एक एडल्ट बाम्बू में तैयार हो जाता है, ठीक है। इसीलिए देखो, बाम्बू तो वो तेरे लिए तैयार हो, उसका एक रीजन ये कि उसने जो 5 साल दबा के अपने जमीन के अंदर, ठीक है, जब वो प्लांटेड था उसने इतनी मेहनत की, अपने ऊपर अपना इतना पोटेंशियल बढ़ाया, जब वो बाहर निकला तो इतनी तेज निकला ना कि लोग देखते रह गए। इसीलिए अगर तुमको आज कह रहा है भाई तुम फेल हो, तुम याद, तुम फेल नहीं, तुम सीख रहे हो अभी, ठीक है। निराश मत होना, तुम सीख रहे हो अभी। तो सीखने से कभी घबराना मत, है ना। एवरी बिगिनर इज अ लर्नर। याद रखना, एवरी बिगिनर इन द स्टार्ट ही इज अ लर्नर। और लर्नर हमेशा कभी ना कभी कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक करता है, और जो अपनी मिस्टेक से सीखता है वही इंसान कहलाता है, ठीक है। जो अपनी मिस्टेक से सीखता है वही इंसान कहलाता है। अगर तुम इंसान नहीं हो, तुम ह्यूमन नहीं हो, यानी तुम अपनी मिस्टेक से कुछ सीख नहीं रहे हो, तुम एक वाइल्ड एनिमल हो जो कि गलतियां करते जाता है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लोग कहते हैं ना, गलतियां इंसान से ही होती है, ठीक है। तुमसे कोई नई चीज करने में गलती हो रही है तो वो नेचुरल थिंग है यार, इतना मत सोचो। तुमसे नहीं हो रहा, तुम गिव अप मत करो, ट्राई ट्राई ट्राई। आकाश भाई कहते हैं ना, ट्राई 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 बट नेवर क्राई, दैट्स ऑल। ट्राई 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 बट नेवर क्राई, ठीक है। ऐसी बातें तो बहुत सारी होती रहेंगी। चलो सीजन स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा था भैया? देखो, अभी तक हम पढ़ रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या पढ़ रहे थे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चैप्टर का नाम क्या था हमारा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर 1 आ चुका है ना। लेक्चर नंबर 1 आ चुका है। लेक्चर 1 में हमने क्या क्या डिस्कस किया था? लेक्चर 1 में हमने क्या डिस्कस किया था? लेक्चर 1 में हमने डिस्कस किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या था उसमें? रूट्स क्या होते हैं, रूट्स क्या होते हैं। फिर नेक्स्ट क्या था? मेथड्स ऑफ फाइंडिंग रूट्स,
मेथड्स ऑफ फाइंडिंग रूट्स, है ना, मेथड्स ऑफ फाइंडिंग रूट्स, है ना। अब इसमें भी हमने एक मेथड पढ़ लिया था, कौन सा, स्प्लिटिंग, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, देखो मैंने कहा ना एवरी बिगिनर इज अ लर्नर, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक होती है, मैं तो नहीं बोलूंगा। स्प्लिटिंग मिडल टर्म, ठीक है। क्या क्या हो चुका था, क्वाड्रिटिक हो चुका था, रूट्स हो चुका था। व्हाट इज रूट्स, रूट तो क्वाड्रिटिक वो होता है जब भी कोई क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल जीरो से इक्वल करते हैं उसे हम क्वाड्रिटिक इक्वेशन कहते हैं। तो किस फॉर्म का दिखता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म का दिखता है, वेयर ए बी सी ऑल आर बिलोंग्स टू रियल नंबर, है ना, ए बी सी ऑल आर बिलोंग्स टू रियल नंबर, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, इस फॉर्म का दिखता है ए बी एंड सी belongs to real number, a should not be equals to 0, y इसका आंसर तुमको सेशन 1 में मिल जाएगा, मैंने इसको अच्छे से बता रखा है, ठीक है। रूट्स हमने जान लिया था, रूट्स वो होता है कि x की जो वैल्यू हम इस इक्वेशन में रखते हैं उसको सेटिस्फाई करे, है ना, तो उसको बोलते हैं रूट्स। मेथड्स ऑफ फाइंडिंग रूट्स, रूट्स को कैसे निकालते हैं उसके बारे में हम दो मेथड बताते हैं। एक था हमारा स्प्लिट मिडल मेथड, ठीक है, इस bx वाले पार्ट को हम तोड़ते थे, bx वाले पार्ट को दो डिफरेंट डिस्टिंक्ट पार्ट में तोड़ते थे, स्प्लिट करते थे, उसके बाद हम उसके रूट्स निकालते थे। अब स्प्लिट मिडल मेथड हो गया। दूसरा कौन सा था, श्रीधाराचार्य रूल, जिसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्या बोलते हैं इसे, क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला से रूट्स को निकालते हैं, है ना। आज क्या है, सेशन 2 में क्या पढ़ेंगे, लेक्चर नंबर 2 में क्या बस इतना ही पढ़ेंगे। हाँ, आज हमको बस एक ही टॉपिक पढ़ना है, ठीक है, एक ही टॉपिक में। अब उस एक टॉपिक में एक और सब टॉपिक है, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, क्या है, डिस्क्रिमिनेंट, क्या है, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। आई होप आप लोगों ने पिछला लेक्चर अच्छे से रिवाइज किया होगा। देखो मैथ की क्लास लेने से पहले आपको पहला क्लास को मैथ कोई भी सब्जेक्ट अगर आप पढ़ने जा रहे हो, अगर आप मिड में हो, तो पिछला जो क्लास है पिछली चीजें उसको अच्छे से रिकॉल करके आओ। रिवीजन जितनी बार उतना अच्छा, सीधी बात है, रिवीजन जितनी बार उतना अच्छा। फिर से बोलो, रिवीजन जितनी बार उतना अच्छा, ठीक है। अब क्या है आज का लेक्चर 2 में क्या करेंगे, लेक्चर 2 में पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, है ना। फिर क्या है, डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट ये क्या होता है भैया, घबराओ मत बताएंगे, घबराओ मत बताएंगे। फिर एक क्या होता है, कुछ क्वेश्चन, सम क्वेश्चंस, ठीक है, सम क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चन करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ेंगे। क्या होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला, है ना। इस क्वाड्रेटिक फार्मूला को हम श्रीधाराचार्य फार्मूला भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, श्रीधाराचार्य फार्मूला भी बोलते हैं। इसी क्वाड्रेटिक फार्मूला को हम श्रीधाराचार्य फार्मूला भी बोलते हैं, ठीक है। चलो अब बारी बारी चीजें शुरू करते हैं, क्या करते हैं, बारी बारी चीजें शुरू करते हैं, है ना, बारी बारी चीजें शुरू करते हैं। देखो कोई भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन कैसे दिखता है, पहले क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखते हैं, क्वाड्रेटिक, मेरे साथ लिखते चलना, ठीक है, तुमको नोट्स बनाने की झंझट खत्म रहेगा, तुमको नोट्स बनाना नहीं पड़ेगा, साथ साथ लिखते चलोगे, है ना, तो तुमको बाद में लिखने का टाइम थोड़ा बचेगा ना। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है क्या, क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है क्या है, x इक्वल्स टू, वही वेरिएबल का हम रूट्स निकालते हैं ना, x इक्वल्स टू माइनस ऑफ b, कैसा दिखता है, जनरल फॉर्म कैसा आता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ऐसा दिखता है ना, ऐसा दिखता है, ठीक है। माइनस ऑफ बी प्लस माइनस क्या, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्या, अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a। फिर से बोलो क्या है, माइनस ऑफ बी प्लस माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन होल अपॉन 2a, है ना। माइनस ऑफ बी प्लस माइनस बी स्क्वायर, बी का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a इंटू सी, ए मल्टीप्लाइड सी, है ना, ठीक है।
होल अपॉन 2a, टू टर्म्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना, टू टाइम्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कितनी बार समझ में आई, कितनी बार समझ में आई कि इसमें क्या क्या एलिमेंट एडेड है, पता चला। b क्या है, b क्या है, b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x है। a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है। c क्या है, कांस्टेंट टर्म है। कितनी बार समझ में आई, यही हमारा क्या है, इसका क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, श्रीधाराचार्य फार्मूला। क्या, श्रीधाराचार्य फार्मूला। एक और इसका नाम है, इसका नाम क्या है, श्री धाराचार्य फॉर्मूला। स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो देख लेना है, ठीक है। देखो देखो देखो, हम मैथ पढ़ने आते हैं, है ना। हो सकता है मैं कुछ कुछ चीज लिखूं तो स्पेलिंग मिस्टेक है, तो तुम 10th में आ गए हो, है ना। तो अगर तुम ग्रो तुम्हारा माइंड हो चुका है, तो अगर थोड़ी बहुत स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है, मतलब हो रही है, ठीक है, तो तुम उसको मैनेज करना। क्योंकि मैं भी तो एक इंसान हूँ, थोड़ी बहुत मिस्टेक्स चलती हैं, थोड़ी उस मिस्टेक्स को मैनेज करना। हाँ, कमेंट बता जरूर देना कि भैया आपने यहाँ पे ये गलती की है, भैया विल एक्सेप्ट दैट, ठीक है। योर brother will accept that mistake and he will try his best to not to repeat the same mistake in the next video, ठीक है। अगली बार अगर मैं जब भी पढ़ाऊं तो मैं इसी सेम मिस्टेक को रिपीट ना करूं। ये तुम्हारा काम है मुझे बताना कि भैया आपने यहाँ पे ये मिस्टेक की, इसको देखो, है ना, आपने यहाँ पे ये गलत पढ़ा दिया है, आपने यहाँ पे ये कैसे कर दिया, मतलब, ठीक है। तो ये चीज छोटी छोटी तुम बताना मुझे, ठीक है। कि अगर कोई मिस्टेक हो रही है, कुछ गलती हो रही है, कोई क्वेरी हो रही है, तो मुझे बताना कमेंट में। कमेंट करोगे, देखो कंडीशन इसीलिए है। तुमको लेक्चर कैसा लगा, लेक्चर में कोई मिस्टेक है तो बताओ, कोई गलती है तो बताओ, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, है ना, कोई सोल्यूशन चाहिए तो बताओ, ठीक है। लेक्चर इसीलिए है ताकि, मतलब कमेंट इसीलिए है ताकि हम आपसे इंटरेक्ट कर सके आसानी से, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये तो ठीक क्या कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये होता है, बट भैया ये बताओ इसकी नीड क्या थी। जब मेरे पास स्प्लिटिंग मेथड टर्म था, स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेथड था, तो मुझे इसकी नीड क्या पड़ी, ठीक है, इसकी नीड क्यों पड़ी। अब बता दो इसकी नीड पड़ी क्यों, ठीक है। अब बता दो इसकी नीड पड़ी क्यों, वाई, वाई इसकी नीड क्या थी, वाई, ठीक है। ये फॉर्मूला सब लोग नोट कर लेना, ठीक है, अपने कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है। सुंदर सा मैं क्लाउड बना दे रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है ना। अब ये इसकी नीड क्या थी, इसकी ऐसी क्या नीड पड़ी कि हमको अलग से एक फॉर्मूला मिला ताकि हम रूट्स निकाल पाए, ठीक है। इसकी नीड क्या थी, देखो इसकी नीड ये थी, इसकी नीड ये थी, इसकी नीड ये थी कि एक क्वेश्चन से बताते हैं, क्वेश्चन क्वेश्चन चलो आओ, चलो मैंने क्वेश्चन लिखा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। ध्यान सुनना, ध्यान सुनना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0, है ना। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में लगता था, अब ये बन गया इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब तुम मुझे ये बताओ, क्या इसका स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करना पॉसिबल है, क्या स्प्लिटिंग मिडिल टर्म कैसा था, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म क्या था, a into c कर रहे थे, दैट इज 2, 2 को प्राइम फैक्टर्स करोगे 1 into 2, ठीक है, 2 into 1, है ना, है ना। अब देखो ये जो 2 आया है, ये a क्या है हमारा 1 है, b क्या है हमारा 1 है, c क्या है हमारा 2 है। ध्यान सुनना, a क्या है हमारा 1 है, b क्या है हमारा 1 है, c क्या है हमारा 2 है। स्टेप 1 क्या कहता है, स्टेप 1 क्या था, a into c करना। स्टेप 1 ये था, जो क्या आया था हमारा a into c करेंगे, क्या आएगा 1 into 2, क्या है, ठीक है, क्या आया 1 into 2 करने पे क्या है 2 आया, ठीक है। स्टेप 2 क्या था, स्टेप 2 क्या था, इसका प्राइम फैक्टराइज करो, इसका प्राइम फैक्टराइज करोगे 1 into 2 आएगा या फिर 2 into 1 आएगा, है ना। ये तो आएंगे, एक 1 into 2 आएगा, 2 into 1 आएगा, एक 1 into 2 और एक 2 into 1, ये तो आएंगे ना, ये तो आएंगे। अब स्टेप 2 क्या था, स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड क्या था, स्टेप सेकंड ये था
कि जो भी प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा उसमें से कुछ ऐसा प्राइम फैक्टराइजेशन पिक करना है जो कि हमारा बी दे दे, है ना, हमारा बी दे दे। तो तुमको ये दिख रहा होगा कि भैया अगर मैं 2 - 1 करता हूँ, 2 - 1 करता हूँ तो क्या आ रहा है मेरा, 1 आ रहा है, जाहिर सी बात है, और मेरा बी क्या है, 1 है भैया, लेकिन बी तो आ गया। तो तुम तो अभी तक यही सोच रहे हो कि भैया मैंने तो कर दिया, इसमें क्या प्रॉब्लम थी। अब प्रॉब्लम ये आती है कि अगर तुम 2 × -1 कर रहे हो, सॉरी 2 - 1 कर रहे हो तो क्या 1 आ रहा है, बट अगर वही तुम 2 × -1 कर रहे हो, ध्यान सुनना बात को, तो 2 × -1 कर रहे हो तो क्या आ रहा है, -2 आ रहा है, बट तुम्हारा ए और इंटू सी क्या दे रखा है, 2 दे रखा है। जबकि जो भी तुम कर रहे हो, अगर तुमने कोई दो नंबर्स लिया है, अगर तुम उनको सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, है ना, एक प्लस का लिया है, एक माइनस का लिया है, क्या लिया है, एक प्लस का लिया है, एक माइनस का लिया है ना, 2 प्लस का है और 1 माइनस का है, क्या है, 2 प्लस का है 1 माइनस का है, तुम्हारा क्या आ रहा है, बी बना रहा है ना। तो अगर तुमने कोई दो नंबर लिए, एक प्लस का एक माइनस का, जब तुम उन दोनों मल्टीप्लाई भी करो तो तुम्हारा जो मल्टीप्लिकेशन वाला मतलब जो प्रोडक्ट है वो क्या आना चाहिए, निगेटिव आना चाहिए। तो यहाँ निगेटिव का तो आ रहा है, बट इन दूसरी क्या निगेटिव का आ रहा है, नहीं। क्या ये दोनों मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का, सॉरी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड के जो दो स्टेप्स थे, क्या वो फॉलो कर पा रहे हैं, ये क्वेश्चन नहीं कर पा रहे। तो जब प्राइम मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड, ठीक है, जब मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड नहीं फॉलो हो पाता, मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड किसी क्वेश्चन नहीं लगता, तो उसके रूट्स निकालने के लिए हम यूज करते हैं सीधा आचार्य फॉर्मूला, फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का। ध्यान सुनो, जब मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड काम नहीं करता है ना, जब मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड काम नहीं करता तब हम लगाते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को, ठीक है, ठीक है। जब मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड काम नहीं करता तो हम लगाते हैं किसको, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को। जब मम्मी की डांट काम नहीं करती तो पापा की लाठी काम करती है। आई बात समझ में, इससे समझो, जब मम्मी की डांट काम नहीं करती, मम्मी की तुमको कितने डांटेंगी, पढ़ ले बेटा, गेम खेलता हूँ, पढ़ ले बेटा, टीवी देख लेता हूँ, पढ़ ले बेटा, मैच खेल लेता हूँ, पढ़ ले बेटा, रील बना लेती हूँ, लड़कियां, पढ़ ले बेटा, स्नैप्स बना लेती हूँ, लड़कियां, ठीक है, पढ़ ले बेटा यार मैं वीडियो गेम खेल लेता हूँ, है ना। बट अब मम्मी भी परेशान, मम्मी हो गई परेशान कि यार ये तो सुन ही नहीं रहा, यार इसमें तालमेल नहीं बैठ रही, मैं क्या करूँ, मैं परेशान। मम्मी क्या करेंगे, बुलाएंगी अपने पति देव यानी कि तुम्हारे पापा को। अब पापा से बोलेंगी ये देखो यार ये पढ़ाई लिखाई तो कर नहीं रहा, ठीक है, पढ़ाई लिखाई तो कर नहीं रहा, ऐसा कुछ आने वाला है नहीं, इससे कोई रूट्स आने वाले हैं नहीं। पापा बोलते हैं ऐसे कैसे नहीं आएगा, मैं बताता हूँ कैसे आएगा। पापा क्या करते हैं, फिर पिटाई लगाते हैं, है ना। उसी तरीके से जब स्प्लिटिंग टर्म, ठीक है, मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड काम नहीं करता, ठीक है, जब ये वाला इसको ब्रेक करके वो रूट्स लाने का जो ट्रिक था, जो हमने पढ़ा था इसके पहले, एक फॉर्मूला पढ़ा था पहले लेक्चर में, मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड, जब वो काम नहीं करता तब हम यूज करते हैं किसका, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का। तब वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ऐसे ही क्वेश्चन यूज होता है, कैसे, ऐसे वाले क्वेश्चन में जिनमें क्या है, मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड नहीं काम कर पाता उतने अच्छे से, ठीक है। आओ इसका यूज कैसे करना है, इसका यूज कैसे करना है, ठीक है, इसका यूज कैसे करना है इसका यूज कैसे करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन ले लेते हैं, सॉरी क्या है, a = 1, b = 1, c = 2, ठीक है ना। अब देखो तुम्हारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये रहा, बस तुमको ये वैल्यू उठा के यहाँ पे रखनी है, क्या करना है, ये वैल्यू सारी उठा के यहाँ पे रखनी है, क्या करना है, ये सारी वैल्यू उठा के यहाँ पे रखनी है, ठीक है। कर सकते हो क्या, अरे क्या है, ए बी से तुमने निकाल लिया। देखो कभी भी तुमको कोई क्वेश्चन मिले पहले उसको कोशिश करो सिंपलीफाई करके जनरल फॉर्म में लिखो। तो जनरल फॉर्म में लिख लोगे तो तुमको ए बी सी मिल जाएंगे, ठीक है, क्या मिलेंगे, ए बी सी मिल जाएंगे। अब उस ए बी सी को तुमको अपने इस फॉर्मूले में रखना है, बस सिंपल। मैंने क्या कहा, क्या है, x = -b, ध्यान सुनना, -b, ठीक है। तो यहाँ पे जो b है हमारा, वो जो कुछ भी रहे हमको उससे फर्क नहीं पड़ता, हम जो भी b लेंगे विद साइन लेंगे। तो एक तो माइनस है ना, जो कि इस क्वेश्चन का है। अब b को विद साइन लेना है, यहाँ पे b क्या है, प्लस का 1 है, अगर माइनस का तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट में माइनस का 1 लेता, ये मिस्टेक मत करना। जो भी b है ना विद साइन लेना, और एक साइन जो माइनस का वो तो लगा के परमानेंट, ठीक है, ठीक है, क्या है, ठीक है, समझ में, ठीक है। -1 प्लस माइनस अंडर रूट, ठीक है, क्या अंडर रूट बी स्क्वायर, क्या है, बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स यानी कि 4, फिर क्या है, ए क्या है हमारा 1, सी क्या है हमारा 2, ठीक है, ये होल अंडर रूट में होल अपॉन 2 टाइम्स ए क्या है हमारा 1। कहते में समझ में आए, ठीक है। माइनस ऑफ बी क्या है 1, प्लस माइनस अंडर रूट, ठीक है, बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस ऑफ 4, ठीक है, 4 टाइम्स
a इंटू सी, क्या है a इंटू सी, है ना, बस इतना समझना है। अपॉन में 2 टाइम्स a क्या है 1 रखा है। इसको सॉल्व कर लो, सिंपल। देखो x इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1 रहेगा। अभी देखो प्लस माइनस का खेल क्या है, प्लस माइनस का खेल क्या है, प्लस माइनस का खेल क्या है, ये क्या स्क्वायर रूट टर्म है। जब कोई भी नंबर स्क्वायर रूट से बाहर आता है, ठीक है, जब कोई भी नंबर रूट से बाहर आता है तो प्लस माइनस के फॉर्म है, ठीक है। अगर एक्स स्क्वायर है वो रूट से बाहर आएगा तो क्या आएगा, प्लस माइनस एक्स आएगा। आएगा समझ में, एक्स स्क्वायर रूट से जब बाहर आता है तो प्लस माइनस एक्स कर रहा है, ठीक है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, प्लस माइनस एक्स। क्या कहते हैं, प्लस माइनस एक्स, है ना, क्या कहेंगे, प्लस माइनस एक्स, ठीक है, ठीक है, प्लस माइनस एक्स आउट, ठीक है। अब देखो एक बार प्लस का लेंगे ये, वो माइनस का लेंगे ये, है ना। इसको निकालो, क्या आएगा, 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है ना, माइनस 4 2 8 और ना 1 सॉरी 8, ठीक है, 1 माइनस 8 का अंडर रूट, क्या आएगा, अंडर रूट माइनस ऑफ 7, क्या आया, अंडर रूट माइनस ऑफ 7, ठीक है, क्या आया, अंडर रूट माइनस ऑफ 7, है ना। मतलब देखो इसको सॉल्व नहीं कराता है, पहले अभी इतना रख लो। तुमको फॉर्मूले रखने आ गया क्या, तुमको फॉर्मूले में रखने आ गया क्या, ठीक है, तुमको फॉर्मूले में रखने आ गया क्या, ठीक है, बस ऐसे फॉर्मूला रखना है। अब हम एक चीज और जानते हैं, है ना, बस इतना ही था, ये तो फॉर्मूला था केवल, ठीक है, ये तो फॉर्मूला था। अब वो एक चीज और दिखाता है, ये जो क्वांटिटी है ना, ये पार्ट वाला, ये वाला पार्ट, इसी में ये वाला पार्ट, इसको वो किसी और में शो करता है, इसको किसी और शो करता है, ये इस वाले पार्ट को, मिस्टेक, इसको नहीं पूरा मिलेगा, अंडर रूट को घटा दो इस वाले पार्ट में, जो लिखा है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको पता है क्या बोलते हैं, इसको हम इसी को हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट क्या बोलते हैं इसको हम, डिस्क्रिमिनेंट, क्या बोलते हैं इसको हम, डिस्क्रिमिनेंट, बी स्क्वायर माइनस 4 इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। और नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है, चलो इसको रेज करता हूँ, नोट करना हो तो कर लो, ठीक है, बट मैं कैसे पुट करना है ना। अब देखो इसको डिस्क्रिमिनेंट, मतलब डिस्क्रिमिनेंट कहानी क्या है, इस क्वेश्चन में डिस्क्रिमिनेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इस क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में, ठीक है, इस फॉर्मूले में जो डिस्क्रिमिनेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब क्या करता है डिस्क्रिमिनेंट, और देखते हैं, क्वेश्चन को रेज कर रहा हूँ, ठीक है, क्वेश्चन हमारा ये रहेगा, इसको रेज करते हैं, तो दोबारा लिखेंगे डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। देखो तुम डिस्क्रिमिनेंट कहो चाहे डिस्क्रिमिनेंट कहो, इंग्लिश कभी भी मतलब सबकी सही नहीं होती, मेरी तो ऐसी होती है, मुझे पता है, मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है, बट स्टिल जितना आता है मैं उतना बता रहा हूँ, ठीक है भैया। आओ डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, क्या है डिस्क्रिमिनेंट, है ना। अभी डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है, जब मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला दिखा था x इक्वल्स टू माइनस ऑफ b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac होल अपॉन 2a, यही था। मैंने किसको बोला डिस्क्रिमिनेंट है, ये क्या है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, क्या बोलते हैं, b इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, हाँ डिस्क्रिमिनेंट को डी शो करते हैं, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट पता है क्या करता है, डिस्क्रिमिनेंट एक मीडिएटर का काम करता है। डिस्क्रिमिनेंट ना एक दोस्त है इसका बहुत अच्छा है, इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का एक दोस्त बहुत अच्छा है, जो कि पहले ही बता देता है कि भाई देख तू ये काम जो करने जा रहा है ना, इसे ये हो सकता है, हाँ। अरे भैया ये कैसे पॉसिबल है, पॉसिबल है यार, अगर तुम्हारे पास एक अच्छा दोस्त है ना, वो तुमको पहले ही देख के बता देगा कि अगर तुम ये करने चाह रहे हो तो इसका ये इफेक्ट पड़ सकता है। अगर तुम गर्लफ्रेंड बनाना चाह रहे हो तो तुम्हारे टेंथ पे इफेक्ट पड़ सकता है। अगर तुम कुछ नया करने जा रहे हो तो तुम्हारे टेंथ पे इफेक्ट पड़ सकता है। अगर तुम अपना गेम खेलने जा रहे हो तो तुम्हारे टेंथ की स्टडी पे इफेक्ट पड़ सकता है, ठीक है। अगर तुम मौज मस्ती करने जा रहे हो तुम्हारे देखें तुम्हारे पर इफेक्ट पड़ेगा। अगर तुम बैड फूड जंक फूड खा रहे हो तुम्हारी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा। ये तुम्हारे अपना दोस्त ही बताएगा, एक अच्छा दोस्त ही बताएगा। बाकी तो दोस्त तो होते ही हैं कि यार चल बाहर का कुछ ठूस लेते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, ठीक है, बट उसके जो साइड इफेक्ट्स बताए जो तुमको गलत होने से संभाले वही तुम्हारा अच्छा दोस्त है ना। अब बात होती है डी की। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या करता है, डिस्क्रिमिनेंट
डिस्क्रिमिनेंट क्या करता है, अगर डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, डी जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है, अगर उसकी वैल्यू, ठीक है, उसकी तीन ही वैल्यू आएंगी किसी भी ना, किसी भी इक्वेशन को अगर तुम सॉल्व करोगे, किसी भी इक्वेशन को अगर सॉल्व करोगे उसकी तीन पॉसिबिलिटीज, इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन ही तो है जिसमें कुछ कुछ वेरिएबल टर्म्स है, कुछ कांस्टेंट टर्म्स है, अगर उसको सॉल्व करोगे तो इसकी तीन ही पॉसिबिलिटी है, या तो ये पॉजिटिव आएगा, या तो ये निगेटिव आएगा, या तो ये जीरो आएगा। क्या इतनी बात समझ में आई? या तो ये पॉजिटिव आएगा यानी कि डी जो डी होगा वो ग्रेटर देन जीरो होगा, या तो नेगेटिव आएगा यानी कि डी जो होगा वो स्मॉलर देन जीरो होगा, या तो ये जीरो है यानी कि जो डी होगा वो जीरो के इक्वल होगा। इसकी तीन ही पॉसिबिलिटी है ना, तो इसको सॉल्व करोगे तो इसकी तीन ही पॉसिबिलिटी है ना, बताओ मेरे जब इसको सॉल्व करोगे तो इसकी तीन ही तो पॉसिबिलिटी है, ठीक है। जब तुम कुछ नया शुरू करोगे उसकी तीन ही पॉसिबिलिटी है ना, या तो तुम अपने आप को लेवल अप करोगे तुम्हारा ग्राफ ऊपर जाएगा, या तो तुम अपने आप को डाउनफॉल कर लोगे, अगर लॉस होगा तो डिप्रेशन में जाओगे, कुछ परेशान रहोगे, ठीक है, या तो तुम जहां शुरू किए थे, है ना, वहीं पे आग खत्म हो जाओगे ना, यहाँ पे शुरू किए थे फिर कुछ चीजें होंगी तुम आके वहीं पे फिर से एंड हो जाओगे, है ना। ये तीन चीजें पॉसिबिलिटीज है, ठीक है, क्या है ये तीन पॉसिबिलिटीज है ठीक है। जब तुम डिस्क्रिमिनेंट को सॉल्व करोगे, है ना, इस इक्वेशन को तुम सॉल्व करोगे, इसकी तीन ही पॉसिबिलिटी होंगी ना, इसकी तीन ही पॉसिबिलिटीज होंगी, ठीक है, इसकी तीन ही पॉसिबिलिटीज होंगी। अगर अब मैं क्या कहूँ, अगर मैं कहूँ अगर तुम्हारे जो डिस्क्रिमिनेंट है ना, अगर वो ग्रेटर देन जीरो है, क्या है, ग्रेटर देन जीरो है ना, जो तीन केस है, केस फर्स्ट जो था, अब केस सेकेंड, अगर डिस्क्रिमिनेंट, चलो मैं लिखता हूँ, ठीक है, अगर डिस्क्रिमिनेंट जो है वो अगर तुम्हारा ग्रेटर देन जीरो है, ये क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, तो इस केस में, ठीक है, इस केस में जो तुम्हारे रूट्स होंगे क्या होंगे, तो तुम्हारे रूट्स होंगे, अगर तुम्हारे बैंक में पैसा है, ठीक है, तुम्हारे बैंक में बैलेंस है ना, तुम्हारे पास सब कुछ होगा, डिफरेंट होगा, सब कुछ होगा, ठीक है, सब कुछ होगा, है ना। इसी तरह अगर तुम्हारे बैंक में बैलेंस है, तुम्हारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट मिला है वो पॉजिटिव का है, यानी कि तुम्हारा जो जेब है वो, अगर तुम्हारे पास कुछ कैश है तो तुम पॉजिटिव में होगी ना, तो तुम्हारे पास सब कुछ होगा, क्या होगा, तुम्हारे सब कुछ होगा। उसी तरह इसके पास भी सब कुछ होगा, यानी कि इसके पास भी क्या होंगे, रूट्स होंगे, क्या होंगे, इसके पास जो रूट्स होंगे, बट वो रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे एंड डिस्टिंक्ट होंगे। ये डिस्टिंक्ट क्या होता है, रिमाइंडर भाई, इसको डिफरेंट बोलिए, डिफरेंट, ठीक है, क्या होगा, डिफरेंट होगा, रियल रूट्स होंगे, डिफरेंट होंगे। अगर तुम्हारा डिस्क्रिमिनेंट गलती से निगेटिव आ गया, जीरो आ गया, क्या सॉरी निगेटिव आ गया, क्या है, निगेटिव का होगा, ठीक है, उस केस में जो रूट्स होंगे, रूट्स, ठीक है, वो क्या होंगे, रूट्स जो होंगे वो नॉन रियल या इमेजिनरी होंगे, क्या होंगे, नॉन रियल या इमेजिनरी होंगे, क्या होंगे, नॉन रियल या इमेजिनरी होंगे। और इन थर्ड केस, ठीक है, इन थर्ड केस अगर तुम्हारा डिस्क्रिमिनेशन यानी तुम जब इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे अगर वो जीरो आ गया, ठीक है, उस केस में क्या होगा, जो तुम्हारे रूट्स होंगे वो रियल होंगे, हाँ वो रूट्स होंगे वो रियल होंगे। अरे यार अगर तुम देखो, तुम कोई चीज स्टार्ट की है ना, तुम कोई चीज स्टार्ट की है और तुमने स्टार्ट करते ही टॉप पे गए, पीक पे गए, फिर आके फिर डाउनफॉल तुम्हारा शुरू हो गया, तुम वहां पे एंड किए जहां से तुमने स्टार्ट किया था, है ना, तो तुम्हारे पास मिला क्या, तो क्या कुछ नहीं, अरे मिला भाई, तुम्हारे पास एक्सपीरियंस मिला, डाउनफॉल का फॉल था, तुम्हारे पास एक एक्सपीरियंस आया ऊपर जाने का भी नीचे आने का भी, कि तुमने क्या किया, तुम ऊपर गए थे, क्या किया, तुम अपने पीक पे अपने ग्रो पे गए थे, फिर तुमने क्या गलती की, तुम लॉस करना शुरू कर दिए, ठीक है। तो वही है, रियल रूट्स आएंगे, रियल एंड सेम, ठीक है, सेम, जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे, सेम होंगे। इस केस में नॉन रियल रूट्स होंगे, इमेजिनरी, या फिर इसको इमेजिनरी बोलते हैं, और इस केस में जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। अब यहाँ पे हेडिंग क्या है, नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है, और ये क्या है, केसेस, केस फर्स्ट, केस सेकंड, केस थर्ड। अगर इस केस में अगर तब तुमने डिस्क्रिमिनेंट निकाला, ठीक है, जो तुम्हारा डिस्क्रिमिनेंट है अगर वो क्या है, अगर लेस देन जीरो है,
क्या है, अगर वो लेस देन जीरो है, ठीक है, लेस देन जीरो यानी कि निगेटिव है, जीरो से कम यानी कि निगेटिव, जीरो से अगर छोटा है तो क्या है वो दैट इज निगेटिव, अगर जीरो से छोटा है तो क्या है वो निगेटिव, अगर निगेटिव है तो जो रूट्स आएंगे वो नॉन रियल आएंगे, इमेजिनरी आएंगे, ठीक है। भाई इमेजिनरी होता क्या है ये इमेजिनरी होता क्या है। अगर तुमने अभी ये क्वेश्चन जो सॉल्व किया था, क्या क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन क्या था, ठीक है, क्वेश्चन क्या था जो क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो, ये क्वेश्चन था क्या इसका पहले। जब तुम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, जब तुम इसको सॉल्व करते हैं इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड होता क्या है, क्या इसको तुम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड यानी कि जो एक्स वाई टर्म था क्या तुम इसको तोड़ पा रहे थे क्या। भैया कोशिश तो किया था, नहीं टूट रहा था, तो अभी तो हमने क्या लगाया था, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाया था। अरे भैया नहीं समझ में आया तभी ना लगिए थे, ठीक है, ठीक है, जब नहीं समझ में आया तभी ना हम लोग क्या कर रहे थे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, मैंने एक चीज बताई थी, ठीक है, कि जो डी है ये तुमको पहले बता देगा कि तुम्हारे जो रूट्स हैं वो कैसे आएंगे कैसे आएंगे कैसे आएंगे कैसे आएंगे कैसे आएंगे कैसे आएंगे। अब सोचो, अब सोचना शुरू करो, सोचना शुरू करो कि दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन जैसे हम कर रहे थे, है ना, पहले इसका जब ब्रैकेटेशन किया था हमने तो क्या था 2 into 1 आया था, 1 into 2 आया था, है ना, तो जब इनको 2 - 1 करें तो क्या हमारा 1 आ रहा था, यानी कि b आ रहा था, which is equals to b, है ना, क्या b आ रहा था, है ना, क्या आ रहा था, b आ रहा था, ठीक है, b तुम्हारा ये दे रखा है। अब ये बताओ दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करने पे हमारा b आ रहा है, लेकिन उन्हीं दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे हमारा ये a into c नहीं आ रहा, ठीक है। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई 2 into -1 करेंगे, दो नंबर्स को ऐड करने पे क्या b आ रहा है, लेकिन जब दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमारा क्या a into c नहीं आ रहा, क्या a into c नहीं आ रहा, क्या ac नहीं आ रहा, है ना, क्या नहीं आ रहा, ac नहीं आ रहा। जब तो ऐसा केस आता है, ऐसा केस आता है ना, तो ऐसे केस में क्या होता है, जो रूट्स होते हैं वो इमेजिनरी होते हैं, यानी कि वो रूट्स एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब क्या ये पॉसिबल ही नहीं है ना, ये पॉसिबल नहीं है कि दो नंबर्स का मतलब स्प्लिटिंग मेथड में मैंने क्या बताया था कि जब भी जो तुम्हारा b आएगा, जो उसमें जो तुम एडिशन सब्ट्रैक्शन करोगे, जो भी नंबर्स लोगे जिस साइन के साथ लोगे, जब उस साइन के साथ उसी नंबर का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो तुम्हारा ac आएगा। मैंने ये कहा था ना कि जब भी तुम b निकालने जाओगे, b निकालते समय तुम भी जो भी नंबर्स लोगे विद साइन लोगे, प्लस माइनस जो भी साइन के साथ तुम जो नंबर्स कलेक्ट करोगे, जब उनको ऐड करोगे फिर, ठीक है, फिर उन्हीं दो नंबर्स को तुम विद साइन मल्टीप्लाई करते हो तो ac तुम्हारा निकलता है, ठीक है, और फिर b भी तुम्हारा निकलता है ना, मतलब वो वैल्यू सेटिस्फाई करती हैं, क्या करती हैं, सेटिस्फाई करती हैं। बट इस केस में क्या सेटिस्फाई नहीं कर रही है, जब सेटिस्फाई नहीं कर रही है तो हम ये कहेंगे ना कि यार ये इससे काम मेरा कुछ और हो सकता था, कुछ और हो सकता था, यानी क्या है वो हमारे मन में इमेजिन कर सकते हैं कि ऐसा ऐसा हो सकता था, है ना, ठीक है। तो ये कौन से रूट्स आएंगे, इमेजिनरी रूट्स आएंगे जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। कौन से रूट्स आएंगे, इमेजिनरी रूट्स आएंगे। तो इन्हीं इमेजिनरी रूट्स को फाइंड करेंगे, यानी बताने के लिए कि देख भाई ये इमेजिनरी हो सकता है, इसके लिए हमने अपने दोस्त फॉर्मूला जिसका नाम हमने रख दिया डिस्क्रिमिनेंट। अब डिस्क्रिमिनेंट क्या करता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, अपने b स्क्वायर माइनस 4 से अपने इस कंपोनेंट से, अपने इस कंपोनेंट से ये बता देता है, अपने इस आंसर से ये बता देगा कि भाई देख ये जो है ना ये बनता है, इसका नेचर कुछ ऐसा है, इससे बच के रहे तू, ठीक है। सब कुछ दोस्त होते हैं ना, पहले तुमको अलर्ट कर देंगे यार देख तेरी दोस्ती से चल रही है ना, जो सिंगल है ना वो अच्छी नहीं है, बच के रहा कर, ठीक है। एक मिनट में देखो रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, बस ऐसे भैया बोले जा रहे हैं, ठीक है, रिकॉर्ड हो रहा है, हाँ ठीक है, रिकॉर्डिंग चल रही है, ठीक है, ठीक है। जो अभी होता क्या है ना कि हम कैमरा तो चालू कर देते हैं बट रिकॉर्डिंग चलती नहीं है ना ठीक है, रिकॉर्डिंग चलती नहीं है। तो पानी पी लो यार, तो तुम लोग पानी पी लो, फिर तुम लोग नोट कर सकते हो, नोट करना चाहो तो, ठीक है। ड्रिंक वाटर, पानी लेके बैठा करो क्लास करते समय। ठीक है, आगे चले, अब आगे चल रहे हैं। क्या आप लोग नोट कर लिया, नोट कर लिया ना बस तुमको करना क्या है, करना क्या है,
नो, अगर ये केस आया तो तुमको रूट्स निकालने पड़ जाए, सॉरी, अगर ये केस आया तुमको रूट्स निकालने पड़ जाए, ये केस आता है तुमको रूट निकालने नहीं पड़ेंगे, ठीक है, ये केस आता तुमको रूट, क्योंकि इमेजिनरी है यार, जब रूट एग्जिस्ट ही नहीं करा तुम क्या निकालोगे, जो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, ठीक है, जो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, जैसे कि तुम्हारे मतलब उसके मन में तुम्हारे लिए प्यार जब एग्जिस्ट ही नहीं करता तो कहाँ से दिखेगा, मुझे बताओ, जब उसके मन में तुम्हारे लिए प्यार एग्जिस्ट ही नहीं करता तो वो कहाँ से दिखेगा, ठीक उसी तरह जब इसके मन में अपने क्वाड्रेटिक क्वेश्चन की तरफ प्यार एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो ये रूट कहाँ से एग्जिस्ट करेंगे, प्यार है ही नहीं तो रूट मतलब प्यार है तो शो कहाँ से करेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो काफी अच्छा खासा गहरा प्रेम है, इसलिए दो अलग अलग चीजें आ रही हैं, रियल भी आ रहे हैं, डिस्टिंक्ट भी आ रहे हैं, है ना, दो रूट जो आ रहे हैं वो रियल आ रहे हैं और डिस्टिंक्ट भी आ रहा है ना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, अब इन्हीं डिस्क्रिमिनेंट फॉर्म पे और चर्चा करते हैं, ठीक है, ठीक है, मैं इसको रेस कर रहा हूँ। एक मोटा हाथी घूमने चला, केस याद है ना, पहला केस क्या था, डी लेस देन जीरो, जीरो से छोटा है तो इमेजिनरी, ठीक है, डी ग्रेटर देन जीरो मैंने बनाया है, डी लेस देन जीरो, हाँ ठीक है, डी ग्रेटर देन जीरो, रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है। थर्ड केस क्या है, डी इक्वल्स टू जीरो, सेम, रियल एंड इक्वल रूट्स, ठीक है। तीनों नेचर के तीनों केस तुम्हारे सामने लिखे हुए हैं, तुम इसको अच्छे से जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना 3-4 बार, या फिर डिस्क्रिमिनेंट फॉर्म में भी क्वेश्चन तुम्हारे से करवाने वाला हो तो तुमको अच्छे से समझ आ जाएगा कि हाँ ऐसी चीजें होती है, ठीक है। अब आओ चलो क्वेश्चन करते हैं, तुमको फाइंड करना है, ठीक है, ठीक है, मुझे फाइंड करना है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, क्या तुमको डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन है तुम्हारा, पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन x माइनस वन, ये और बढ़ x माइनस वन इंटू 2x माइनस वन इक्वल्स टू जीरो, ठीक है, ये पहला क्वेश्चन, तुमको इसका डिस्क्रिमिनेंट बताना है, क्या बताना है, डिस्क्रिमिनेंट बताना है क्या होगा, ठीक है। आओ चलो करते हैं, समथिंग मल्टीप्लाइड समथिंग है, पहले क्या करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे, सिंपल क्वांटिफिकेशन नहीं दिख रहा है ना, तो पहले पहले इसको मल्टीप्लाई करके सिंपलीफाई करते हैं, क्या आता है, x मल्टीप्लाइड टू 2x, 2x स्क्वायर, मेरे साथ करते रहो, पहले बता रहा हूं, कॉपी में लेके बैठो, मेरे साथ करते रहो, 2x स्क्वायर, x मल्टीप्लाइड बाय -1 क्या है, माइनस ऑफ x, -1 मल्टीप्लाइड बाय 2x, माइनस ऑफ 2x, -1 मल्टीप्लाइड बाय -1 प्लस 1 इक्वल्स टू 0, 2x स्क्वायर माइनस ऑफ x माइनस ऑफ 2x माइनस 1 प्लस यानी कि 2x स्क्वायर माइनस ऑफ 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, d क्या होता है, b स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट निकाल के तुमको नेचर ऑफ रूट्स बताने, क्या बताना है, सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट निकाल के नेचर ऑफ रूट्स बताने हैं, ठीक है। चलो डी करते हैं, b स्क्वायर पहले तुम लिख दिया करो, a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू माइनस ऑफ 3 विद साइन लेना है, c इक्वल्स टू 1, जो भी लेना क्वांटिटी विद साइन लेना, क्योंकि मैं जनरल फॉर्म में लिखता है, जनरल फॉर्म x स्क्वायर प्लस bx प्लस c ना, हर जगह प्लस है ना, हर जगह प्लस है ना, तो हम माइनस यहाँ पे क्यों, तो अगर मैं इस b को यहाँ पे विद साइन निकाल लूं, ठीक है, इस b को अगर मैं विद साइन रखूंगा तो ये प्लस माइनस का खेल जो है वो खत्म हो जाएगा हमेशा के लिए, ठीक है। अब ठीक है, b स्क्वायर यानी कि माइनस ऑफ 3 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4 a क्या है 2 c क्या है 1 सॉल्व करो, d इक्वल टू माइनस का अगर -3 का स्क्वायर करोगे तो भी प्लस आएगा, किसी भी क्वांटिटी का माइनस के उसका स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाता है, ठीक है। क्या आएगा 9 आएगा, माइनस 4 2 8
8, ठीक है क्या 9 माइनस 8 यानी कि d इक्वल्स टू क्या है 1, ठीक है क्या है d इक्वल्स टू 1, क्या 1 0 से बड़ा है 1 ग्रेटर देन 0 है ना। तो मैं कह रहा हूं जब फिर क्या करते हैं हम d 0 से बड़ा है, d क्या हमारा 0 से बड़ा है, तो जब d हमारा 0 से बड़ा था क्या d जब 0 से बड़ा था तो क्या आ रहा था रियल एंड डिस्टिंक्ट। कैसे रूट्स आ जाते हैं, रूट्स कैसे आएंगे इसके रियल आएंगे और डिस्टिंक्ट आएंगे, कैसे आएंगे रियल आएंगे डिस्टिंक्ट आएंगे। क्या इतना समझ में क्या इतनी बात समझ में आई। अभी तो एक क्वेश्चन है ना, अभी और क्वेश्चन करते हैं अब इसी का वैरायटी क्वेश्चन करते हैं ठीक है। मैं इतने में इसी बोर्ड पे करवाऊंगा मल्टीपल क्वेश्चन तुमसे इसी टाइप का क्वेश्चन है ना, क्या इसी टाइप के मल्टीपल क्वेश्चन करवाऊंगा। चलो क्वेश्चन नंबर 2 लिखो, √3x² √2x 2 minus 2 √3x² plus 2√2x minus 2√3 equals to 0, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ये क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, पहले तो इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, फिर जाते हैं नेचुरल रूट्स कैसा होगा। ए बी सी फिर हम निकाल लिया करो, ए क्या है √3, बी क्या है 2√2। भैया बहुत अजीब है, रूट है, कुछ नहीं है कुछ नहीं है, सॉल्व करोगे कुछ नहीं है, ठीक है। क्या करना है सॉल्व करना है सिंपली, ठीक है। सी क्या है -2√3, जब भी लेना विद साइन लेना, जो भी क्वांटिटी लिखना विद साइन लिखना, ठीक है। b इक्वल टू b² -4ac, फॉर्मूला लिखते चलना याद रहेगा। b क्या है 2√2 का स्क्वायर -4, a क्या है √3 c क्या है -2√3 -2√3। दिया था समझ, ठीक है दिया था समझ। अब देखो 2 का स्क्वायर हो गया 4, क्या 2 का स्क्वायर हो गया 4 है ना, क्या हो गया 2 का स्क्वायर हो गया 4 और √2 का स्क्वायर क्या होगा 2, ठीक है। अरे ऐसा दिख रहा है ना 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय √2 मल्टीप्लाइड बाय √2, ये क्वांटिटी कुछ ऐसी है, क्या ये क्वांटिटी कुछ ऐसी है, ठीक है। -4, ठीक है -4, तो ये माइनस बाहर आ गया तो क्या होगा, ये वाला माइनस जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस क्या होगा +4 मल्टीप्लाइड बाय 2 into √3, इस 2√3 को मैं ऐसे लिख देता हूं 2 into √3 into √3, ठीक है अब इसको हम क्या कर सकते हैं 2 to the 4, ये 2 देखो जब 2√2, ठीक है, जब भी √2 है, जब भी कोई रूट की वैल्यू दो सेम होती है, जब उनका मल्टीप्लिकेशन होता है तो अंडर रूट हट जाता है। तो क्या ये दोनों √2 की वैल्यू जो दोनों है √2 है, ठीक है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है तो अंडर रूट क्या होगा गायब हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा। 2 into 2 मल्टीप्लाइड बाय ये 2 मिलके बनाएंगे 2 2 to the 4 to the 8 प्लस 4 टाइम्स 3 into 3, so √3 into √3 क्या होगा 3 होगा, 3 into 6 2 क्या होगा 6 होगा 6, यानी कि 8 प्लस 4 टाइम्स 6 क्या होगा 24 है ना, क्या आएगा 30, क्या है 30, क्या है 30, ठीक है क्या है 32, जो 20 आगे चल रहा है 20 आगे चल रहा है 20 आगे, ठीक है डी क्या है हमारा सामने चल रहा है 32 आएगा, ठीक है। अब क्या है डी क्या है 32 है, 32 क्या है ग्रेटर देन 0 है, क्या है ग्रेटर देन 0, 0 से क्या है 32 बड़ा है। तो जब भी हमने कहा था जब भी हमारा जो डी है वो अगर 0 से बड़ा होता है तो क्या बनेगा, क्या रहेगा रूट्स क्या आएंगे रियल होंगे डिस्टिंक्ट होंगे, यानी कि इसके दो रियल रूट्स आएंगे वो भी डिफरेंट आएंगे, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है एक और क्वेश्चन करते हैं। एक और क्वेश्चन मेरे साथ क्वेश्चन करते चलो, ठीक है प्रैक्टिस होती रहेगी तुम्हारी। 1 is equal to 1 minus x equals to 2x², ठीक है। जनरल फॉर्म में है क्या, नहीं भैया, क्या करना है पहले जनरल फॉर्म बनाना है, तो जनरल फॉर्म कैसा दिखेगा इसका, जनरल फॉर्म दिखेगा -2x², इसको इधर लाएंगे, ठीक है, -x फिर +1 इक्वल्स टू 0, हो गया जनरल फॉर्म का। अब लिखेंगे a क्या है विद साइन लेंगे -2, मैंने पहले कहा था, b विद साइन -1, c विद साइन +1, ठीक है abc आ गया। अब क्या करते हैं d वाले को रखते हैं, d क्या है b² -4ac,
देखो मैं जैसे कर रहा हूँ, डरना नहीं, एक एक स्टेप को फॉलो करते चलना है, एक एक स्टेप को फॉलो करते चलना है। तुमसे क्वेश्चन अगर एट द एंड नहीं बनता है फिर भी स्टेप्स के तुमको मार्क्स मिलते हैं। स्टेप्स को फॉलो करते जाओ, स्टेप्स को फॉलो करते जाओ, अगर एंड में तुम्हारा रिजल्ट गलत भी आता है, ठीक है, क्योंकि तुमसे हो सकता है मैं भी कोई कैलकुलेशन एरर आ जाएगा, लेकिन तुम अगर स्टेप वाइज सॉल्व करो तो तुमसे कैलकुलेशन एरर आने की पॉसिबिलिटी कुछ नहीं है, पॉसिबिलिटी क्या है ही नहीं, मतलब आ ही नहीं सकता है, ठीक है। बट इन केस तुमसे कैलकुलेशन एरर हो जाता है और एट द एंड तुम्हारे जो आंसर है वो गलत हो जाते हैं, ठीक है, और तुम क्रॉस चेक नहीं कर पाते हो, तो उस केस में क्या होगा, स्टेप्स के मार्क्स तुमको मिलते हैं, ठीक है। ये मैथमेटिक्स मतलब ये मैथ का एक अच्छा वो कह सकते हैं एक एडवांटेज है, तुमको स्टेप्स के मार्क्स मिल जाते हैं। डी क्या है, बी स्क्वायर क्या है, बी क्या है, -1, -1 का स्क्वायर -4, ए क्या है -2, सी क्या है 1, ठीक है। बी -1 का स्क्वायर क्या होगा 1, -4, 2 into -1 -2, -2 into -4 क्या होगा प्लस का 8, ठीक है, क्या होगा प्लस का 8, ठीक है। बी स्क्वायर क्या है, क्या ये भी इसी यही केस है, रियल एंड डिस्टिंक्ट वाला केस है, ये भी यही केस है। और हम और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, और क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन करते हैं। चलो 2x स्क्वायर 5√2x, हाँ 2x स्क्वायर -5√2x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये क्वेश्चन, ठीक है, यही क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करो। पार्टी क्वेश्चन मुझे रखा है, क्या करना है भैया, जनरल फॉर्म होना है, जनरल फॉर्म बनना पड़ा, क्या इसके बाद क्या करना है, सेकंड स्टेप एबीसी निकालना है, एबीसी के साथ लेना है, विद साइन लेना है, क्या लेना है, विद साइन लेना है, ठीक है। अब सॉरी, अब डी निकालते हैं, डी क्या दे रखा है, बी स्क्वायर -4ac, डी दे रखा है बी स्क्वायर है, बी हमारा -5√2 है, -5√2 विद साइन लेंगे, इसका करेंगे होल स्क्वायर -4, ठीक है। ए क्या दे रखा है 1 दे रखा है, बी क्या दे रखा है 4 दे रखा, सॉरी सी क्या दे रखा है 4 दे रखा है। अब इसको करेंगे सॉल्व तो क्या आएगा, माइनस ऑफ दो, जब भी स्क्वायर होगा पहली बात तो जब भी स्क्वायर होगा प्लस का, क्यों देखो -5√2 ये ऐसा दिख रहा है ना, -5√2 मल्टीप्लाइड बाय -5√2, ये कुछ इस टाइप का है, क्या है, कुछ इस टाइप का है, ठीक है, ठीक है, क्या है, कुछ इस टाइप का है, ठीक है, ठीक है। तो जब भी तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, जब भी तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे, जब तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस साइन हट जाएगा, -1 से क्या होता है प्लस होता है, माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस होता है, क्या होता है माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस होता है, ठीक है। अब ये क्या आएगा, 5 का स्क्वायर 25, 2 का √2 का स्क्वायर 2, यानी 25 into 2 क्या आएगा 50, 50, ठीक है, माइनस ऑफ 4 टाइम्स क्या होगा 4 into 1 क्या है 4 4 16, क्या 16, फिर d इक्वल्स टू क्या है 16, 50 सॉरी 15 माइनस 16 क्या आएगा 34, 34, 34, ठीक है, क्या है 34, 34, b क्या है 34, यानी क्या है हमारा b क्या है 0 से बड़ा है, क्या है 0 से बड़ा है, अगर g 0 से बड़ा है तो क्या आएंगे जो 0 सॉरी जो रूट्स आएंगे वो क्या आएंगे, रियल आएंगे डिस्टिंक्ट आएंगे, ठीक है, क्या आएंगे रियल आएंगे डिस्टिंक्ट आएंगे। और क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन करते हैं। अरे भैया कितने कराएंगे, अरे यार देखो जब तक तुम्हारा डर खत्म नहीं होता तब तक तुम क्वेश्चन करते रहो ताकि तुमको कॉन्फिडेंस आ जाए, ठीक है, ठीक है, ताकि तुमको कॉन्फिडेंस आ जाए। आओ एक और क्वेश्चन करते हैं। 3x स्क्वायर -2x प्लस 8, क्या जनरल फॉर्म में है, हाँ या ना, पहले तुम कर लो, ठीक है, पहले तुम कर लो फिर मैं बताता हूँ, पहले तुम कर लो, पहले तुम कर लो, ठीक है, पहले तुम कर लो। कैसे तुम्हें क्या तुम्हारा भी से यही आया है, ठीक है। अब डी निकालते हैं, बी स्क्वायर -4ac, बी स्क्वायर -4ac, बी क्या दे रखा है -2 का होल स्क्वायर, -4 टाइम्स a क्या दे रखा है 3, c क्या दे रखा है 8, ठीक है, यही तो कहीं और जा रहा है, हाँ अब देखो -2 का होल स्क्वायर क्या होगा 4, -4 3 8 से 24, 24 टाइम्स 4
24 टाइम्स 4 क्या 24 टाइम्स 4 25 टाइम्स 4 कर लो। 25 टाइम्स 4 क्या होता है 4 यानी कि 100 100 में से 4 माइनस कर लो क्या आएगा 96। ठीक है क्या आएगा 96। अरे भैया कैसे होगा यही तो तरीका कैलकुलेशन करने का टाइम बचता है। ठीक है क्या आएगा माइनस ऑफ 92 माइनस ऑफ 92 व्हिच इज बी क्या आ गया इस बार बी साल चल रहा है बी क्या आ गया इस बार बी क्या आ गया इस बार लेस देन 0 क्या है लेस देन 0 यानी कि फर्स्ट केस। इस केस में क्या होगा इस केस में क्या होगा हमारे जो रूट्स आएंगे वो क्या होंगे इमेजिनरी होंगे जो रूट्स होंगे वो इमेजिनरी होंगे। ठीक है जो रूट्स होंगे वो इमेजिनरी होंगे। अगला क्वेश्चन करें अगला क्वेश्चन करें ठीक है अब चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आई थिंक इतने क्वेश्चन इनफ है। बाकी तुम्हारा जो क्वेश्चन है ठीक है तुम्हारे बुक्स में जो क्वेश्चन दिए उनको तुम सॉल्व करना उसके जो डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू है वो निकालना। ठीक है अब आप देखते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट से रूट्स कैसे निकालते हैं। अब डिस्क्रिमिनेंट से रूट्स कैसे निकालते हैं। ठीक है तो तुमको एक तीन केस दे रखे हैं तुमको तीन केस पता है। ठीक है मैं इसको वेस्ट करता हूँ नोट कर लिया ना नोट नहीं किया तो कर लो अभी भी। ठीक है नोट ना किया तो अभी भी कर लो नोट ना किया हो तो अभी भी कर लो। अगर नोट ना किया हो तो अभी भी कर लो। चलो इरेज करते हैं इरेज करते हैं। चलो क्वेश्चन है फाइंड द रूट्स ठीक है फाइंड द रूट्स किस फॉर्म से फाइंड करेंगे रूट्स हम लोग फार्मूला वही है हमारा हमेशा का फार्मूला जो है हमारा सेम है। फार्मूला क्या है माइनस ऑफ बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac अपॉन 2a। ठीक है अपॉन में क्या है 2a। चलो अब क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 इक्वल्स टू 0 प्लस 4 0। ठीक है तुमको चेक करना है पहले रूट एग्जिस्ट करेगा कि नहीं अगर करता है तो तुमको रूट निकालना सीधी तरह पहले चेक करो फिर निकालो क्या करो पहले चेक करो फिर निकालो। चलो a सेल फॉर्म में है हाँ है a1 b क्या देखा है माइनस ऑफ 6 c क्या दे रखा है 4 a1 दे रखा है b माइनस 6 दे रखा है c क्या दे रखा है 4। अब क्वेश्चन है तो मतलब अब क्या निकालना है डिस्क्रिमिनेंट फॉर्म पे डिस्क्रिमिनेंट क्या है बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac b क्या दे रखा है माइनस ऑफ 6 का होल स्क्वायर। ठीक है माइनस ऑफ 4 a क्या दे रखा है 1 c क्या तुम्हारा है 4। ठीक है ये चीजें हैं 36 माइनस ऑफ 4 4 16 16 क्या है 20 आया। ठीक है 20 आया अरे 20 तो आएगा। ठीक है अब फॉर्मूला क्या था x इक्वल्स टू माइनस ऑफ b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac। ठीक है होल अपॉन 2a। अब इसमें रखते हैं क्या है हमारा x स्क्वायर माइनस ऑफ b। ठीक है b क्या है हमारा माइनस ऑफ 6 माइनस ऑफ गलती मत करना है तो माइनस नहीं ये माइनस एक दूसरा है इसमें पूरी b की जरूरत है जो b तुम लोगे विद साइन माइनस ऑफ 6। ठीक है जैसे मैंने लिखा माइनस ऑफ 6। ठीक है अब क्या है माइनस b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac क्या था हमारा 2 आया 20 आया था। ठीक है क्या 20 आया था क्या है अंडर रूट का है क्या है अंडर रूट का है। ठीक है होल अपॉन 2 टाइम्स a क्या दे रखा है 1 यानी कि 2 into 1 है ना कैसा दिखेगा माइनस माइनस प्लस यानी कि 6 प्लस माइनस माइनस सॉरी प्लस माइनस जो भी होगा ये ऐसा दिख रहा है क्या 5 into 4 है ना क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 5 into रूट 4 क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ है ना ऐसा लिखा है ना क्या ये ऐसा लिखा जा सकता है क्या मैं रूट 20 को ऐसे लिख सकता हूँ क्या रूट 20 ऐसा लिखा सकता है रूट 20 इक्वल्स टू रूट 5 into रूट 4 है ना अगर ये ऐसा लिखा जाए तो ये भी लिख सकता हूँ इसको रूट 4 को बाहर निकालें क्या आएगा 2 रूट 5
है ना, है ना, है ना, क्या है ये 5 into 4 अपॉन 2, ठीक है, x इक्वल्स टू 6 प्लस माइनस 2√5, है ना, अपॉन। अब इस इक्वेशन में से, ठीक है, ऊपर वाले में से 2 कॉमन लेंगे, क्या है, x इक्वल्स टू 2, ठीक है, 2 into 3 प्लस माइनस √5 अपॉन 2, 2 से 2, x इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस √5, यानी कि x की दो वैल्यू आएंगी, दो डिस्टिंक्ट वैल्यू आएंगी, क्या आएगी, एक आएगी x इक्वल्स टू 3 प्लस √5 और एक आएगी x इक्वल्स टू 3 माइनस √5। ये दो एक आएंगे, ये दो वैल्यू आएंगी, एक आएगी x इक्वल्स टू 3 प्लस √5 और एक आएगी 3 माइनस √5, ठीक है, ये दो आएंगी वैल्यू x की। अब अगला सवाल करते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन प्रैक्टिस जितना अच्छा जितना करोगे तुम्हारे लिए उतना बेटर होगा, तुम्हारे फॉर्मुलास की रिवीजन होते रहेंगे, ठीक है, तुम्हारे क्वेश्चन अच्छे अच्छे बनते रहेंगे तुमसे, कोई भी क्वेश्चन आएगा तुमको करने से पहले एक बार डर नहीं रहेगा, ठीक है, तुम क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कभी फियर नहीं होगा, है ना, वो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले फियर नहीं होगा। आओ चलो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है 2x² माइनस 7x प्लस 3, ठीक है, ये सीबीएसई का सवाल है, अभी जो करा रहा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है, सो क्वाड्रेटिक फॉर्मेशन को करना है, किससे, क्वाड्रेटिक फॉर्मेशन को करना है, ठीक है, सॉल्व करना है किससे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। पहला क्या है, हमको क्या है, पहले क्या होना चाहिए, हमारा जनरल फॉर्म होना चाहिए, हाँ भैया है, फिर क्या होना चाहिए, a निकालते हैं 2, b निकालते हैं -7, c निकालते हैं 3, ठीक है, तीनों चीजें मिल गई। अब क्या है, डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, b² माइनस ऑफ 4ac, b है -7 का स्क्वायर माइनस ऑफ 4, a दे रखा है 2, c दे रखा है 3, ठीक है, 49 माइनस ऑफ 3 to 6 4 से 24 क्या आएगा 20, देखो, ठीक है, 24 कितना आएगा 48, यानी कि क्या है 24 प्लस 25 क्या होगा 49, यानी क्या आएगा ये प्लस का 25 प्लस 24 क्या होगा 49 होगा ना, क्या है 25, है ना। अब इस फॉर्मूला रखते हैं, x इक्वल्स टू माइनस ऑफ b क्या है, b क्या है मेरा -7, माइनस टाइम्स माइनस ऑफ b यानी -7, ध्यान से रखना, आराम से रखना, ठीक है, ध्यान से रखो, आराम से रखो, कभी गलती नहीं होगी, ठीक है, मैंने कहा ना स्टेप्स के मार्क्स मिलता है, अगर तुम स्टेप वाइज चीजों को फॉलो करो तो उसको मार्क्स मिल जाते हैं ना भाई, अगर तुम्हारे गलत हो रहे हैं तो, ठीक है, कोशिश करना अगर तुम विद स्टेप करते हो तो और अच्छी बात है, तुम्हारे लास्ट में आंसर भी अच्छे से आएंगे, ठीक है, प्रॉपर आंसर आएगा, सॉल्यूशन तुमको मिलेगा, और एक और फायदा है कि तुम्हारे जो आंसर है, ठीक है, जो आंसर है वो क्या कर सकते हैं, स्पेसिफिक वे में लिखे रहेंगे, है ना, वो एक स्पेसिफिक वे में लिखे रहेंगे, ठीक है। अब आओ प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस ऑफ 4ac, b² माइनस ऑफ 4ac क्या था हमारा, बस अंडर रूट लगाना, क्या था 25, है ना, अपॉन में 2a क्या है 2 टाइम्स 2, 2 into 2, सो सॉल्व कर देंगे फर्दर, तो क्या है माइनस प्लस 7 प्लस माइनस रूट 25 में 5 लिख सकते हैं, प्लस माइनस 5 अपॉन में 2 into 2 क्या होगा 4, है ना। अब x की वैल्यू क्या आएगी 7 प्लस 5 अपॉन में 4 और ये क्या आएगी 7 माइनस 5 अपॉन में 4, यानी क्या कर सकते हैं x इक्वल टू 7 प्लस 5, यानी कि 7 5 12/4, ठीक है, 12 अपॉन 4 क्या होगा 3 होगा, और ये क्या होगा 7 माइनस 5 क्या होगा 2, 2 अपॉन 4 क्या होगा 1 अपॉन 2, ठीक है, कितने बार समझ में आए, एक होगा 3 एक होगा 4, x की वैल्यू क्या आएगी 3 क्या आएगी 4 और हाफ, क्या आएगी 3 क्या आएगी हाफ, सॉरी x की वैल्यू क्या आएगी 3, एक वैल्यू क्या आएगी हाफ आएगी, ठीक है, आई बात समझ में, बस हमको ऐसे ही करना है, बस तुमको जो भी मिले उसको इस फॉर्मूले में पुट करना है, ठीक है, तुम्हारे रूट्स आ जाएंगे, ठीक है, क्या भाई इतना इजी, हाँ इतना ही इजी है, तुमको डरना नहीं है, ठीक है, तुमको डरना नहीं है। और कुछ और सवाल करते हैं, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ सीबीएसई का कुछ फेवरेट क्वेश्चन, क्या है फेवरेट क्वेश्चन टाइप का है, कुछ कैसे लिखा है x² माइनस 6x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, क्या है, कह रहा है हैज रियल एंड
इक्वल रूट्स। ठीक है, ठीक है, ये कह रहा है। और तुमसे क्या पूछा है, के की वैल्यू पूछी है, के क्या है, मतलब अब भैया भैया ये कहना क्या चाह रहा है कि भैया, ठीक है, सोचो 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 मेरे बाबू मेरे लाला लाली, सोचो कि के की ऐसे क्या वैल्यू रखें इस इक्वेशन में कि जब उसका डिस्क्रिमिनेंट फॉर्म आए। ठीक है, ठीक है, याद है जो मतलब जो के की वैल्यू जो आया जो हम के ऐसा क्या रखें कि जो उसके रूट्स निकल के आए वो रियल निकल के आए और इक्वल निकल के आए। ठीक है, उसके लिए केस क्या था, अगर डी जब 0 के इक्वल होता है तो रूट्स रियल भी होते हैं और इक्वल भी होते हैं, है ना। यानी कि जो हमारा डी है, यानी जो हमारा डी है, यानी कि बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac है, इसको हम किसके इक्वल करना पड़ेगा, 0 के इक्वल करना पड़ेगा। एक बार समझ में आई, हाँ भैया एक बार समझ में आई। अब ए हमारा के दे रखा है, बी हमारा माइनस ऑफ 6 दे रखा है, एंड ठीक है सी क्या दे रखा है 1। बी स्क्वायर उधर गया 4ac, बी क्या दे रखा है माइनस ऑफ 6 होल स्क्वायर, क्या आएगा 4। ए क्या दे रखा है के, सी क्या दे रखा है 1। ठीक है, यानी कि 36 इक्वल्स टू 4k, के इक्वल्स टू 4 अपॉन में आएगा 36 अपॉन में 4, क्या होगा, के की वैल्यू क्या आ गई 9। तो जब तुम क्या करोगे, के की जगह तुम 9 लिखो, क्या हो, के की जगह तुम 9 लिखोगे, 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1। जब इस इक्वेशन का, ठीक है, इस इक्वेशन का और इक्वेशन का जब तुम रूट्स निकालोगे ना, वो रियल रूट्स निकल के आएंगे। ठीक है, क्या आएंगे, रियल रूट्स निकल के आएंगे और इक्वल निकल के आएंगे, क्या आएंगे, इक्वल निकल के आएंगे। यार देखो बहुत गर्मी है, ठीक है, बहुत गर्मी है, ठीक है। देखो अब तक हम हमें क्विक रिकैप लेते हैं, अब हमें क्विक रिकैप लेते हैं आज का। ठीक है, आज के लिए इतना ही, आज के क्वेश्चन खत्म। ठीक है, आज के क्विक रिकैप लेते हैं। देखो अगले जो मैं लेक्चर लाऊंगा इसी चैप्टर का, यानी कि एनसीईआरटी में, वहां पे जितने क्वेश्चन जनरेट क्वेश्चन होता है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्विक रिकैप लेते हैं। आज हमने क्या पढ़ा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ा। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता क्या है, बी स्क्वायर माइनस ऑफ बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 a टाइम्स सी अपॉन में 2 टाइम्स a। ठीक है, ये पढ़ा। ठीक है, इसको अप्लाई कैसे कर रहे हैं वो जानना, डिस्क्रिमिनेंट जानना। ठीक है, क्या था डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट आज हमने पढ़ा है, 2 टॉपिक पढ़े। ठीक है, इसके पहले हमने क्या पढ़ा था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो मैंने पहले बता था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट्स क्या होते हैं, कैसे फाइंड आउट करने हैं, 2 मेथड थे, एक उसमें से एक स्प्लिटिंग मिडिल मेथड मैंने बता दिया था। आज हमने कौन सा था ना, नेक्स्ट मेथड क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला है जिसको मोलिश-श्रीधाचार्य फार्मूला। ठीक है, अब देखो तुमको मैंने दोनों तरीके बता दिए, मेथड बता दिए रूट्स निकालने के। अब तुम इससे तो डायरेक्ट इक्वेशन वाले सवाल तुम कर लोगे जो कि तुम्हारे बुक में टेक्स्ट बुक में छपे हुए हैं, इक्वेशन वाले जो सवाल तुम खुद कर लोगे। बट आती है प्रॉब्लम वर्ड प्रॉब्लम वाले सवाल पे, भैया वो कैसे करेंगे। ठीक है, तो जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो आएगी, या तो मैं लाइव करवाऊंगा या तो मैं रिकॉर्डेड दे दूंगा। वैसे वेल आई प्रेफर कि मैं रिकॉर्डेड दे दूं, क्योंकि देखो लाइव करवाने में बहुत चीजें होती हैं, नेटवर्क इशू आता है, माइक इशू आता है, स्टूडियो उतना अच्छा नहीं है, लाइटनिंग अच्छी नहीं है ना, तुमको बोर्ड वगैरह नहीं दिखी है ना, या फिर नेटवर्क ग्लिच हो जाए, तो इसलिए उसको लाइव ना करवा के मैं रिकॉर्डेड दूंगा, उसको मैं रिकॉर्डेड करवाऊंगा। उसमें मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करने तो तुमको अप्रोच दूंगा। हो सकता है मैं क्वेश्चन बना के छोड़ दूं, तुमको बस सॉल्व करना है, या फिर तुमको ये बताऊंगा तुमको क्वेश्चन बनाना कैसे, जैसे मैं ये तो बताऊंगा क्योंकि अब तुमको ही करना है, मैं कब तक बताऊंगा। ठीक है, तो मैं तुमको वहाँ वो सिखाऊंगा तुमको इक्वेशन बनाना कैसे है, फिर इसको सॉल्व करना तुमको तो आ ही गया है। ठीक है, इसको सॉल्व करना तुमको आ ही गया है। ठीक है, आई होप ये लेक्चर आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है, अगर लेक्चर अच्छा लगा हो, ठीक है, तो उसके लिए थैंक यू। ठीक है, थैंक यू हमारे साथ सेशन देने के लिए। ठीक है, थैंक यू, ये आपको प्यारे प्यारे स्माइल कर रहे हो, है ना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो डू सब्सक्राइब यार, दोस्तों में शेयर करो। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। और देखो मैं आप लोगों को बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगा कि आप ही लोग की है, ठीक है, आप ही लोग की लव की वजह से हमारी जो फैमिली है, हमारी फैमिली है, हमारी यूट्यूब फैमिली में कितने सब्सक्राइबर्स के 111 सब्सक्राइबर्स। ठीक है, हमारे यूट्यूब फैमिली कितने सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, 111 सब्सक्राइबर, यानी कि 111 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। ठीक है, और थैंक यू सो सच लव। ठीक है,
और बस ऐसे ही प्यार दिखाते रहना, ठीक है। और आपके अभी भैया के साथ खड़े हैं, ठीक है। अभी मैथ चल रहा है ना, अभी मैथ चल रहा है। आकाश भैया देखो स्टार्ट करने वाले फिजिक्स, क्या सॉरी आकाश भैया क्या स्टार्ट करने वाले, फिजिक्स। हाँ फिजिक्स, क्योंकि उनका केमिस्ट्री का पोर्शन मैक्सिमम खत्म हो चुका है। अभी हमारा मैथ चल रहा है, ठीक है। अभी मैथ में हम काफी स्लो चल रहे हैं, है ना, स्लो चल रहे हैं, क्योंकि अभी फाउंडेशन बिल्ड कर रहे हैं। अब पार्टिकुलेशन खत्म होने के बाद क्या है, एबी, इसका क्या है, रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर खत्म होने के बाद कितने चैप्टर बाद कर जाएगा, 5 चैप्टर, ठीक है। देखिए मैथमेटिक्स में तुम्हारा अगर तुम्हारा लगभग छोटा सा पोर्शन तुम्हारा खत्म हो जाएगा अलजेब्रा नंबर सिस्टम का। उसके बाद हम चल लेंगे कोऑर्डिनेट, उसके बाद चलेंगे ज्योमेट्री की तरफ, ठीक है। इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रायंगल्स, ठीक है, और सर्कल, इन सबको पढ़ेंगे। फिर ट्रिग्नोमेट्री, है ना, ऐसे करके चैप्टर खत्म हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है। बट फॉर बायोलॉजी क्या, बायोलॉजी के लिए तुम्हारे पास एक सरप्राइज है, ठीक है। तुमको एक सरप्राइज मिलेगा, बट वो अभी नहीं तब मिलेगा, अभी नहीं तब बताऊंगा, ठीक है। तो बस यार पढ़ाई करते रहो, अच्छे से जम के मेहनत करो, है ना, है ना, अच्छे से जम के मेहनत करो। और देखो बाहर की दुनिया की से थोड़ा दूर रहो, ठीक है। बाहर की दुनिया से थोड़ा दूर रहो, ठीक है, बस। और मैं कहूँगा ऑल द बेस्ट, है ना। अपना 100% एफर्ट दो, रिजल्ट पे मत ध्यान दो, बस अपना एफर्ट दो, डू एफर्ट, बाकी जो रिजल्ट आएगा देख लेंगे यार, ठीक है। ओके, टेक केयर, बाय बाय।